जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को आपके YouTube चैनल आलोक अर्चना भजन पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 23वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय, वाल्मीकि मुनि। इसके बाद फिर प्रतिभा की अंतोतारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो प्रतिमा धातु की ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ में प्रतिभा के दोनों कपालों को स्पर्श करके हरि भगवान उन प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करे। प्रतिमा में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से स्वर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते। हे पार्थव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवतत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीच मंत्र से और तद विष्णु परम पद सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंकुश निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों में प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा चलामान हो, इस प्रतिमा की पूज्य के लिए देव प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों को अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे, अर्थात अच्छी तरह चतुर्थ यंत्र नाम मंत्र से स्वाहा पद अंत में जोड़कर तद देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्रीवत्स चिन्ह को चिहित वश स्थल वाले शांत नील कमल के दल के छवि वाले 3 जगहों में टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन होकर पवित्र होकर सर्वोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण पुरुषोत्तम राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कार्तक स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगा नदी समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद स्मरण करें। हे हरे गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। यह कहकर ग्रह अर्घ सर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विश्व केंद्रीय में के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और स्वर्ण के कलश में स्थित गंगाजल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्ध को प्राप्त हो। हे राधिका, हे आनंददाता, दूध दही गौ का घृत सहित शहद और चीनी इन द्रव्यों का ग्रहण करे। यह कहकर पंचामृत से स्नान स्मरण करे। हे नाथ योगेश्वर, देव गोवर्धन पर्वत के धारण करने वाले योगों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है, नंद का आनंद देने वाले आपको इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों में सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ में निवेदित किया है, यह पुरुषोत्तम आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र स्मरण करें, समर्पण करें और वस्त्र धारण करके बाद आचमन देवे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भव सागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ समर्पण करें और फिर आचमन देवे। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपने के लिए इसके ग्रहण करें। यह कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंग हुए शोभ्यमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदित किया है, यह पुरुषोत्तम आप ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ,
आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, क्लासिक, वाचस्पति, केशव, सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानो, जंघन, कड़ी, मेढ, नाभि, हृदय, कंठ, बाहों और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर चतुर्थ यंत्र नामों को कहकर विश्व जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रतिसंग का पूजन कर फिर चतुर्थ यंत्र केशवांदी नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं को सूंघने के योग्य धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति है, तेजों में उत्तम तेज है, आत्म ज्योति के परम धाम, यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी शक्ति की अचल करे, इच्छा अनुकूल वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को देवे। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करे। मध्य में जल समर्पण करे, आखिर में आचमन का जल देवे। हे ऋषिकेश, त्रिलोकी के व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छी तरह से स्वर्ण के कलश में गंगाजल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवे। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल समर्पण करे। हे देव के परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुभाषित इस क्रोध बर्तन को आप ग्रहण करें। यह कहकर क्रोध बर्तन समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करें। यह कहकर तांबुल यानी कि पान पात्र अर्पित करें। ब्रह्मा के गर्भ से स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य को फल को देने वाला स्वर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवे। यह कहकर दक्षिणा समर्पित करें। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर निराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रिलोक के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करो। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। विश्वेश्वर, विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर समर्पण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम माया देवम परिपूर्णम तदस्मते। इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन कर समर्पण करें। स्वाहा हंत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्याश समर्पण करें। यह स्मृत्या का चौनाम्या तवो यज्ञ क्रियादशु। इस मंत्रों से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके परमादात कुर्ताम कर्मा, इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो इसको संपूर्ण करके सुख पूर्वक रहे। इस प्रकार से जो इस पृथ्वी पर तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास में आने वाले वैष्णव ब्राह्मण को आचार बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को जाएगा। इस प्रकार से श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म कथा आगे की कथा में कही जाएगी। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रानी की जय।